कल से कुछ मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का सेकंड ओडीआई है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश की T20I सीरीज स्टार्ट होने वाली है। लेकिन हम आज बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के बारे में और मेनली फोकस करेंगे जो रूट और बेन स्टोक्स के बारे में। तो कुछ टाइम से खबरें ये आ रही हैं कि बेन स्टोक्स शायद रिटायरमेंट ले सकते हैं। जो इंसिडेंट हुआ था पब के अंदर कर्फ्यू लगा रखा था इंग्लैंड की टीम के मैनेजमेंट ने और बता रखा था कि आप मिडनाइट में बिल्कुल भी टीम जहां टीम होटल होता है वहां से आप बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने ये चीज करी और इसका जो नुकसान उनको उठाना पड़ा वो सेकंड टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। तो उनकी जगह बेन स्टोक्स की जगह अब आए हैं जो रूट। अब जो रूट कैप्टनसी करेंगे, कम से कम शायद 4 या 5 साल के बाद जो रूट बने हैं कैप्टन दोबारा से, क्योंकि बेन स्टोक्स उससे पहले कैप्टनसी निभा रहे थे। तो सोई से हम पूछेंगे कि कैसे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था रूट और स्टोक्स का, जो मिला हुआ एक भाईचारा टाइप था, ब्रदरहुड था, वो अब नहीं दिखेगा इस मैच के अंदर। तो सोई आप क्या समझते हैं और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जिसमें स्टोक्स नहीं है सेकंड टेस्ट मैच में, तो इंग्लैंड शायद कहीं ना कहीं कमजोर लगेगी क्योंकि ऑलराउंडर जो मेन है वही गायब है टीम से। उनकी हरकतें थोड़ी ठीक नहीं थी, दारूबाजी ज्यादा करते थे। तो सोचा बताएंगे मेरे को थोड़ा सा। मैं ये कहूंगा कि एक तो बेन स्टोक्स से ये जो हुआ है, मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ है तो ये तो पहले उम्मीद नहीं थी, ठीक है। और आई गेस ये रिपीटेटिव हुआ है क्योंकि 2018 में भी ब्रिस्टल में भी सेम सिनेरियो हुआ था, तब भी इन पे कुछ चार्ज लगा था और ये टीम से रिमूव हुए थे। बट अब तब वो एज अ प्लेयर थे, अब एज अ कैप्टन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे बात आती है और उनको ऐसा नहीं दोहराना चाहिए था। चलो जो भी उनकी सिचुएशन रही या जो भी हालत रहे, तो अभी एक्चुअली क्या हुआ है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको रिमूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है फर्दर। तो टेस्ट मैच और क्रिकेट को इम्पैक्ट ना हो इस वजह से उनको कैप्टनसी से हटा के अभी फिलहाल रूल्स और रेगुलेशन हर प्लेयर के लिए रहते हैं, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो वाइस कैप्टन। बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट होते हैं और वी हैव टू स्टिक बाय द आईसीसी रूल्स एंड गाइडलाइंस एज वेल। नहीं, क्रिकेट में तो आईसीसी रूल्स नहीं है, बट ईसीबी के मैनेजमेंट ने लिया है ना ये। हाँ, ईसीसी इन्वॉल्व होती जब आप आईसीसी का टूर्नामेंट खेल रहे हो। ठीक है। लेकिन स्टिल अगर किसी प्लेयर पे कुछ वर्डिक्ट वगैरह हो रहा है तो उन्होंने क्रिकेट को इम्पैक्ट ना हो इस वजह से रखा है। तो मैं कहूंगा स्टैंड बाय कैप्टन है अभी रूट, ठीक है। बिकॉज अगर आपने देखा होगा हैरी ब्रूक इज वाइस कैप्टन, बट कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि बेन स्टोक्स जो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। ये रूमर्स है, ठीक है। अभी वो देखो रिटायरमेंट का जो डिसीजन है वो देखो कोई उनसे बुलवा नहीं सकता या कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता, वो उनका खुद का डिसीजन है। बट या जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके लिए उन्हें अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया गया है ईसीबी बोर्ड ने। यस, ईसीबी जो क्रिकेट। लेकिन ये भी है कि अब वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, वो बाहर के लीग्स में नहीं खेलते हैं, ना वो आईपीएल खेलते हैं ना बीबीएल खेलते हैं। वो आपकी बात मैं एग्री करूंगा, वो इसलिए नहीं खेल रहे थे क्योंकि अगर आपने देखा हो लास्ट 6 मंथ्स में उनकी सर्जरी भी हुई है, मेजर सर्जरी, उन्हें इंजरी हुई थी और वो जिसके कारण इस सीरीज में वीक भी दिखे हैं। और रही बात उसकी क्रिकेट इम्पैक्ट होगा, जो परफॉर्मेंस होगी इंग्लैंड के लिए सेटबैक है। उनका जो कैप्टन है और मतलब अभी जो करंट कैप्टन बेन स्टोक्स थे वो ही बाहर हो गया सेकंड टेस्ट से। फर्स्ट मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि अब जो भी उनकी रिप्लेसमेंट हो टीम परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ना हो, टीम का जो एटमॉस्फेयर होता है मेन, कि आपका कैप्टन के ऊपर ऐसा चार्ज लगा है तो कैसे आप परफॉर्म करो। टीम ये भी हो सकती है कि भाई टीम थोड़ी डाउन हो जाती है, डिमोटिवेट हो जाती है या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बेसिकली। तो आई गेस ये राइट डिसीजन है। मैं भी यही मानता हूं कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने होंगे। जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में देखते हैं जो रूल्स एसोसिएट के लिए है वही रूल्स मैनेजर्स के लिए भी होता है। तो सेम गोस टू इन टीम इन क्रिकेट आल्सो, कि कैप्टन हो वाइस कैप्टन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको भुगतान करना पड़ेगा अपनी गलतियों का। और एक चीज हैरी ब्रूक की बात की हैरी ब्रूक का एक फैक्टर मेरे को और भी लगता है, हैरी ब्रूक को इन बिटवीन कैप्टनसी देना शायद ईसीबी का डिसीजन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो भी रेडी नहीं होंगे कैप्टनसी। ठीक है, यही वाली बात कही है कि अभी हम उनको इतना बर्डन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर नहीं रख सकते हैरी ब्रूक के ऊपर, और इसी वजह से उन्होंने जो रूट को कैप्टनसी। बिल्कुल। और आज की डेट में अगर ये जो हमारा जिस हिसाब से क्रिकेट ट्रेंड चलता है, सारी टीमें आजकल क्या चाहती हैं कि सबके कैप्टन सारे फॉर्मेट के अलग हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत होता है भाई खेलने का, और इससे क्या होता है उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो बेटर ये है कि उन्होंने जो रूट के साथ इसलिए गए, एक तो टीम बैलेंस रहेगी और वो प्लेयर ऐसा है जो रूट जिसने टेस्ट क्रिकेट में बहुत नाम कमाया है, फैब 4 में गिने जाते हैं। फैब 4 में तो है ही, वो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं हमारे टाइम में। उनमें बहुत पेशेंस है और उन्होंने काम बिल्कुल इंग्लैंड में उनका क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में आई गेस एलेस्टर कुक के बाद शायद टॉप रन गेटर वही है, या उनको भी शायद टेक ओवर कर लिया। हाईएस्ट रन गेटर है इंग्लैंड के लिए, और
उनके पीछे है सचिन के पीछे है वो उस टाइम पे। तो बिल्कुल अब टीम को स्ट्रॉन्ग कैप्टन की जरूरत है, तो बेटर ऑप्शन आई गेस स्टैंड इन कैप्टन जो रूट है। और मैं चाहूंगा हैरी ब्रूक को आगे देखना, ठीक है, बट ये डिसीजन मेरे को राइट लगता है कि इन बिटवीन कैप्टन बनाने से अच्छा दे हैव। और एक बात और मैं बता देता हूँ, पिछले साल जब न्यूजीलैंड गई, इंग्लैंड गई थी न्यूजीलैंड ओडीआई खेलने के लिए, तो वहां भी इंसिडेंट हुआ था हैरी ब्रूक के साथ पब के अंदर विद बाउंसर से उनका कुछ झगड़ा हो गया था। तो ये भी न्यूज थी कहीं ना कहीं कि इनको भी वाइस कैप्टन से रिमूव कर सकते हैं, बट वो वंस इन अ जनरेशन वाला टैलेंट है आपका हैरी ब्रूक, तो उनको बचा के रखा चीजों से, तो उसको पीछे से हटा दी उनकी बातें। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिसीजन ईसीबी ने लिया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। जो रूट एक इस टाइम पे बहुत कूल काम पर्सन है जो इंग्लैंड टीम को फॉरवर्ड ले जा सकते हैं आने वाले टाइम में। और बेन स्टोक्स का मुझे लगता नहीं रिटायरमेंट नहीं लेंगे कि लोगों के प्रेशर में आके कि ऐसा काम कर दिया वैसा काम कर दिया। कहीं ना कहीं जो मैं सोचता हूँ वो इंग्लैंड का जो डिसीजन है वो बहुत परफेक्ट है। बिल्कुल। और एक चीज और आई गेस केन विलियमसन भी नहीं खेल रहे हैं इस टेस्ट मैच में, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया अपने, तो वो भी एक सेटबैक है न्यूजीलैंड के लिए। विलियम आए उनकी जगह मेरे ख्याल से, विलियम आए। और इंग्लैंड के लिए भी जॉर्डन कॉक्स शायद डेब्यू करेंगे, उनके साथ ज्यू क्रू एक प्लेयर है नए फास्ट बॉलर, वो भी शायद उनके साथ एटकिंसन की रिप्लेसमेंट में आएंगे। और जोफ्रा आर्चर भी इस मैच में खेल रहे हैं, तो ओवरऑल देखते हैं कल मैच में क्या होगा। बाकी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक सेइंग है इंग्लिश में, शो मस्ट गो ऑन। तो मैं कहना चाहूंगा क्रिकेट मस्ट गो ऑन, इन चीजों को ना ही हम सोचा जाए, बट हमें सुपरस्टार चाहिए, ये बात मैं कहता हूँ हमेशा। आप नई प्लेयर को बुला लीजिए, लेकिन जब सुपरस्टार्स नहीं होंगे तो लोग देखना इतना पसंद। बिल्कुल बिल्कुल। एक एनर्जी आती है, एक जुनून सा लगता है लोगों में कि हाँ यार क्रिकेट के फील्ड में कुछ प्लेयर ऐसे हुए हैं, ऐसे खेल रहे हैं, जिन्हें देखने में मजा आता है। चाहे वो एजबेसन का 139 रन चेज हो एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो बेन स्टोक्स तो सर सुपर हीरो है, मैं मानता हूँ सुपर है। अगर वो एरोगेंट भी है तो बनता भी, लाइक विराट कोहली बनते हैं एरोगेंट है, लेकिन उनके ऊपर चेहरे पे अच्छा लगता है, उन्होंने करके दिखाया है, ये वाली बात। लेकिन ये चीज जब लॉ के अगेंस्ट है तो जो भी वर्डिक्ट है हम उसको फेवर करेंगे। और अभी हम क्रिकेट का वो करेंगे। एक छोटी सी बात बताना है, ब्रेंडन मतलब ने एक बहुत अच्छी बात की कि हमारे पास अगर हमारी जीत होती है, लाइक इंग्लैंड टीम व्हेन दे विन और व्हेन दे वॉन इन पास्ट और इन कमिंग, तो उनको एक्सेस नहीं करना है अपना सेलिब्रेशन। उन्होंने ये वाली बात बोली कि लिमिट में आप कुछ भी करिए, एंजॉयमेंट करिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो यही थी बात, आज इसी चीज के बारे में वीडियो बनानी थी और आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद।